शिक्षा को फर्श से अर्श तक आपने ही पहुँचाया है और मुझे लगता है कि आपकी वजह से ही शिक्षा अब अर्श से फर्श पे आ गिरेगी। यहाँ पे मामला ये नहीं है कि गलती किसकी है, यहाँ पे मामला ये है कि आप दुनिया को सब कुछ सिखाने वाले, आपने एक मंच पे आकर के क्या इस मामले को निपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? क्या देख रहे हैं कि रोशन आनंद सर और दूसरे चेहरे के बारे में शायद ही बताने की ज़रूरत हो। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस व्यक्ति को शायद ही कोई ऐसा हो कि जो ना जानता हो। खान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने लिए तो छोड़िए, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। इस देश में बहुत सारे नेता हुए हैं, अभिनेता हुए हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं। अपने नाम के साथ-साथ में बहुत पैसा कमाया, लेकिन शायद उन्होंने किसी के लिए कुछ किया हो। उसी में बात आती है खान सर की। खान सर ने सब कुछ किया, बहुत बड़े-बड़े काम किए। ध्यान देना, एक हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल के अंदर ₹7 में ब्लड टेस्ट और ₹25 में ईसी बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ थी, जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा। अगर मैं बताने लगूँ तो बताने के लिए बहुत सारी बातें खान सर के बारे में हैं। लेकिन मैं दूसरे चेहरे की बात कर रहा हूँ आनंद सर की। तो क्या हमारे अगर अच्छी बात नहीं कह सकता, तो आनंद सर के बारे में मैं बुरी बात भी नहीं कह सकता। यहाँ पे जो मामला चल रहा है, ध्यान देना, अगर आपने अच्छे काम किए, सर आपका बहुत-बहुत प्रणाम है। लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि यदि अगर कुछ भी हुआ, मान लीजिए जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, रोशन सर के भाई अब दुनिया में नहीं है, क्या आप उनको वापस ला सकते? जवाब है कि कतई नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी है, ध्यान देना, ताली एक हाथ से बजा करके आप चेक करिए, कभी नहीं बजेगी। गलती तो होगी और दोनों पक्षों की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद खान सर की गलती हो या आनंद सर की गलती हो, गलती दोनों की है यहाँ पे। दोनों में कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन उस गलती को इस स्तर तक पहुँचाया जाना कि पूरा का पूरा शिक्षा जगत आज आप लोगों की पार हुआ है। शिक्षा को फर्श से अर्श तक आपने ही पहुँचाया है और मुझे लगता है कि आपकी वजह से ही शिक्षा अब अर्श से फर्श पे आ गिरेगी। यहाँ पे मामला ये नहीं है गलती किसकी है, यहाँ पे मामला ये है कि आप दुनिया को सब कुछ सिखाने वाले, आपने एक मंच पे आकर के क्या इस मामले को निपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? यहाँ पे आधे लोग, ध्यान देना, आधे लोग इस साइड में हैं, आधे लोग इस साइड में हैं। अब बचा कौन जो पेपर लीक के मुद्दे को ले जाएगा? अंजना, मंजना, रंजना कोई डायन टाइप की महिला थी, उन्होंने 2 कौड़ी का टीचर बोला। सारे के सारे टीचर एक मंच पे आकर के वो जवाब देने लग गए। अब यहाँ पे ये एकजुटता खत्म हो गई। वो लोग बैठ के चाय पी रहे होंगे और मज़ा ले रहे होंगे कि सबकी कैसी की कैसी, ऐसी की तैसी करवा दी, साँप भी मर गया, लाठी भी टूट गई। एक ही ऐसा जगत था, जो समाज में जागरूकता ला सकता था। समझ रहे हैं? भई सरकार की जो नीतियाँ हैं, इस सरकार की नीति के खिलाफ लड़ने में एक ही समाज ऐसा था, जो एक रास्ता दिखा सकता था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका। सरकार भी मज़े में है और पत्रकार जगत भी पूरे के पूरे मज़े में है। बात समझ रहे हैं? वो तो मज़ा ले रहे हैं, अब उनको कैसा भी मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा मिल गया। और ध्यान देना, इस पे हमने देखा है कि बहुत सारे शिक्षकों के कमेंट बॉक्स में जो बातें लिखी जा रही हैं, ध्यान देना, अगर वो खान सर के स्टूडेंट हैं, अगर कोई पक्ष ले रहा है रोशन सर का, तो खान सर के स्टूडेंट जाकर के वहाँ पे उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। कोई व्यक्ति रोशन सर का सपोर्ट कर रहा है, तो खान सर के स्टूडेंट जाके गाली दे रहे हैं और कोई व्यक्ति रोशन का सपोर्ट कर रहा है या फिर खान सर का सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों उल्टा-सीधा जाके गाली लिख रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्या आपने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि ऐसी-ऐसी गालियाँ जाके वहाँ पे लिख रहे हैं, इतनी खतरनाक बातें कि शायद ही कोई आदर्श माँ-बाप का ऐसा बच्चा नहीं हो सकता, वो दुनिया में गलती से चला आया होगा जिसने ऐसी बातें लिखी, वो भी शिक्षकों के बारे में। शिक्षकों का मामला है, शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी गालियाँ बच्चों को लिखने की क्या ज़रूरत? ये सबसे घटिया बात है, ना तो वो खान सर के स्टूडेंट हैं और ना ही वो रोशन सर के हैं। अगर ऐसे व्यक्ति हैं, दोनों का बहिष्कार करता हूँ। और ध्यान देना, सर आपने अच्छाई की है, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, इस शिक्षा जगत के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो व्यक्ति दुनिया से चला गया, क्या उसको वापस ला सकते हैं? अगर सारी कड़ियाँ आप जोड़ लीजिए, तो आपको ये मिलेगा कि शुरुआत तो यहीं से हुई। अगर मान लीजिए आपने गलती में बोल दिया कि खान सर ने ये गलती में बोल दिया कि हाँ, चलो गोली चली 8-10 राउंड गोली चली, सही है। लेकिन आप बाद में ये भी तो बात बोल सकते थे कि मैं नहीं समझ पाया कि हाँ, कैसे क्या हुआ था, हमारे गार्ड ने ही गोली चलवाई थी। आप वहाँ से जाकर के मामले को हैंडल कर सकते थे। लेकिन पूरा का पूरा शिक्षा जगत शर्मसार हो रहा है। शिक्षा स्तर अब ये समझिए कि पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। इस कंडीशन पे पहुँच गया है मामला। तो क्या ये मामला
अब अभी से निपटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जब जागो तभी सवेरा। सर से मैं विनती करना चाहूँगा, दोनों सर से मैं विनती करना चाहूँगा कि आज एक मंच पे बैठ के सारा का सारा मामला निपटा सकते हैं। अगर नहीं निपटता है, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, सही है? शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कोचिंग माफिया या फिर ऐसा कुछ कहने से गुरेज करेगा। सब कोई उल्टा-सीधा बोलेगा और अब वो बातें सच हो रही हैं, जो बातें कल को झूठी थी, उन बातों की सच्चाई आज सामने निकल के आ रही है, सही है? अब किसी ने कम फीस लेके पढ़ाया हो, किसी ने ज़्यादा फीस लेके पढ़ाया हो, मुद्दा यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। मुद्दा अब यहाँ पे ध्यान देना, भई बहुत सारे ऐसे टीचर कूदे, अब तमाम फर्जी-फर्जी वीडियो आपके सामने निकल के आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं मानता। आखिर कोई नेता बना होगा, कोई बड़े स्तर पे पहुँचा होगा, तो शायद उसने अच्छाई भी किया होगा, बुराई भी किया होगा, हम आपकी सारी बुराई पे मिट्टी डालते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक बात है, सर आप आगे आइए और दोनों लोग एक मंच पे बैठ के ये मामला यहीं पे खत्म कर दीजिए। अगर अभिमान है आपके अंदर, तो उस अभिमान को आप त्यागिए, सही है? आप लाख बुराई करेंगे, ध्यान देना, लाख अच्छाई कर दीजिए, लेकिन एक बुराई लाख अच्छाई को खत्म करने के लिए काफ़ी होती है। ये बात मैंने शायद आपसे ही सीखी है। तो इस बात को आप यहीं पे दबाइए और हमें आशा है कि जो लोग इस पे उल्टा-सीधा कमेंट कर रहे हैं, खान सर के स्टूडेंट रोशन सर के बारे में बोल रहे हैं गलत-सलत, रोशन सर के स्टूडेंट खान सर के बारे में गलत-सलत बोल रहे हैं, तमाम टीचरों को गालियाँ पड़ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होना चाहिए। सारे के सारे वो कोई भी आदर्श माँ-बाप का बच्चा या आदर्श गुरु का शिष्य होगा, तो इतनी घटिया बातें कमेंट बिल्कुल नहीं। हम आशा करते हैं कि इस पर आपकी अपनी राय क्या होनी चाहिए? क्या ये मुद्दा यहाँ से बढ़ना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर दीजिए और ये मामला सारा का सारा यहीं पे अब समाप्त होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले को यहीं पे दबा देना, यहीं पे समाप्त कर देना, सारी की सारी जड़ यहीं पे समाप्त हो जाएगी। डेंट तो आ गया है, ध्यान देना, साख पे सर डेंट तो आ गया है। वो पॉपुलैरिटी नहीं रही अब, जो पहले हुआ करती थी। जैसे अच्छाई अगर बुराई ढकी हो तो ही रहने दिया जाए। यहाँ से अगर आप खोजने और निकालने की बात करेंगे तो तमाम बुराई शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो बुराई ना करता हो। सभी ने अच्छे काम नहीं किए हैं। तो हम आशा करते हैं कि अब सारी चीज़ों को छोड़ के एक मंच पे आके ये मामला यहाँ से निपटा देना चाहिए, सही है? कोई अच्छा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो कोई व्यक्ति बुरा भी नहीं है, सही है? सारे के सारे अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये मामला अब यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो जो कुछ भी है, बीते दिनों की यादें बहुत ज़्यादा दिन नहीं परेशान करती, धीरे-धीरे सब मामला नॉर्मल हो जाएगा। तो हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाएँ कि अब आगे शायद ही कोई रास्ता हो, नहीं कोई रास्ता है और नहीं रास्ता है, इस मामले को दबाना चाहते हैं, एक मंच साझा करें, जहाँ पर सारी बातों को निकाला जा सके। बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक और हमें आशा है कि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया ही इससे आएगी। जय हिंद।